नमस्कार दर्शकों, मैं तेजेंद्र सिंह महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज़ से हमारे इस पोल खोल कार्यक्रम में आज बात करूंगा महाराष्ट्र में फैले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल की। ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मलाईदार पोस्टिंग के लिए दौड़, मलाईदार पोस्टिंग के लिए पेमेंट्स, रिश्वतखोरी, यह एक आपदा बन के महाराष्ट्र में फैला है। आपको बता दूं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अच्छी पोस्ट, पनिशमेंट पोस्ट, ये कोई नई बात नहीं है। सालों साल से इस विषय पर मंथन होता रहा है। मीडिया ने, अधिकारियों ने, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इसमें बहुत सारे नियम कायदे बनाए। अधिकारी एक पोस्ट पे 2 साल से अधिक काम न करे, ऐसा प्रस्ताव आया, ऐसे आदेश हुए और भी बहुत सारे नियम कायदे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बुराई को रोकने के लिए बनते रहे। सेंसिटिव पोजीशंस पे मनमानी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, बेईमानी ना हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रही है, आज भी प्रयासरत है। पर फिर भी नेता नगरी के कारण, रिश्वतखोरी के कारण और अंधी दौड़ जो हम चकाचौंध की तरफ, नए गैजेट्स की तरफ, नई ज़रूरतों की तरफ हम लोग जैसे आकर्षित होते हैं, ये बुराई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि अगर समय रहते हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो भयावह, अति भयावह परिदृश्य बहुत ही भयानक स्थिति आएगी, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, मलाईदार पोस्टिंग के लिए अधिकारी लोग रिश्वत देते हैं और फिर मलाईदार पोस्टिंग पे पोस्ट होने के बाद, मलाईदार पोस्टिंग मतलब वो पोस्ट जहां अधिकारी को पैसा मिले, रिश्वत मिले, कमाई हो, उस पोस्टिंग पे आने के बाद जो लूट मचती है, जो फैसले होते हैं, जो परिदृश्य जनता के प्रति अन्याय का सामने आता है, बहुत भयावह है। उस पर शीघ्र लगाम लगाया जाना जरूरी है। इस बात को लेकर हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शिवम सिंह जी, जो रिसर्च ऑफ क्राइम न्यूज़ से है, अपने विचार रखेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट तूफान एक्सप्रेस से श्रीमान जेपी जायसवाल साहब, ये भी अपने विचार रखेंगे। आइए हम चलते हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स के विचार जानते हैं। दर्शकों, मैं आभारी हूँ श्री तेजेंद्र सिंह जी का, जो मुझे मौका दिए इस चैनल पर और महाराष्ट्र में जो चल रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य, यह कार्य इतनी तेज़ी से फैल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कि इसमें लोगों को यह जानना ज़रूरी है
राजनेता, अधिकारी और अपने जो पदाधिकारी लोग हैं, जनता का, ये सबको जानना ज़रूरी है कि इस तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य चल रहा है ये न हो, इसलिए इसके ऊपर विशेष संवेदनशील बनना पड़ेगा। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी जो एक ऐतिहासिक भाषण दी थी, उस समय पूरे जज लोग को बैठाकर और हर जगह सर्वे करके आई थी द्रौपदी मुर्मू जी, और उस भाषण में जज लोगों को बताए कि आप लोग न्याय करिए, लोगों को देखिए, उनके तकलीफ़ों को देखिए, हम देख कर आए हैं, निर्दोष लोग उसके अंदर फंसे हैं, उनको न्याय दिलाइए, इसके ऊपर आप लोग विचार करिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो प्राइज पोस्टिंग है, जो भ्रष्टाचार है समाज के अंदर, उसे कैसे रोका जाए। तो हम आपको बता दें कि जो समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है ये अधिकारी ही नहीं कर रहे हैं। हम देख पाते हैं कि अधिकारी पैसे की रिश्वतखोरी करते हैं, पैसे मांगते हैं, कोई भी काम करने से पहले पैसे मांगा जाता है। तो आप सोचते रहेंगे कि क्या ये अधिकारी रिश्वतखोर है, क्या यह भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि पूरे देश में नेता से लेके सभी अधिकारी भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब पोस्टिंग दी जाती है तब इनसे रिश्वत लिया जाता है, और उसी रिश्वत को चुकाने के लिए ये डबल रिश्वत, ट्रिपल रिश्वत लेके लाखों % रिश्वत का अपने जमा कर लेते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ते चला जाता है। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमको सत्ता दल में एक ऐसा सुधार करना पड़ेगा जिससे भ्रष्टाचार रुके और प्राइज पोस्टिंग रुक सके। तो आइए बताते हैं हम आपको। हमारे जो नेता हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, यहाँ पे शैडो मिनिस्टर होना चाहिए। शैडो मिनिस्टर का काम क्या होता है, तो हम आपको बता दें, बाहर कंट्री में जो विकसित देश है वहाँ पे शैडो मिनिस्ट्री होता है जो सरकार के हर गतिविधियों पे नज़र रखता है। अगर सरकार गलत कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, मंत्रालय में कुछ भी यहाँ से वहाँ हो रहा है, उस पर शैडो मिनिस्ट्री नज़र रखती है और उसे पब्लिक के सामने लेके आती है। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश में भ्रष्टाचार रुकेगा और एक दूसरे पे लोग नज़र रखेंगे। आज के डेट में अगर सरकार गलत करती है वो बात पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि सरकार के सत्ताधारी ही सारे मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं और सत्ताधारी ही पुलिस अधिकारी को या किसी भी विभाग के अधिकारी को ये छूट देते हैं कि तुम भ्रष्टाचार करो। इसीलिए हमें शैडो मिनिस्ट्री का गठन करना होगा। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। हम आपका सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। मित्रों, हमारे सहयोगी पत्रकार शिवम सिंह ने अपने विचार रखे। इनके विचार बहुत खूबसूरत हैं। इन्होंने बताया जैसे कुछ डेवलप कंट्रीज में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और कुछ अन्य देशों में शैडो मिनिस्ट्री का गठन होता है। शैडो मिनिस्ट्री का मतलब डमी मिनिस्ट्री। विपक्षी पार्टी के कुछ सदस्य अलग अलग मंत्रालय में विपक्षी पार्टी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अलग अलग दफ्तरों में अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका काम होता है उस मंत्रालय के कामकाज को देखना। श्री शिवम सिंह जी ने हमें बताया कि हमारे सरकारी दफ्तरों में, हमारे कार्यालयों में, हमारी सेंसिटिव ऑफिशियल पोजीशंस में, मंत्रालयों में शैडो ऑफिसर्स, शैडो ऑफिशियल्स, शैडो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएं, जिनकी जिम्मेदारी हो अधिकारी के कामकाज को देखें और सूचना जनता के सामने लाएं। बहुत अच्छा सुझाव है। जब जनता के सामने पारदर्शी तरीके से सूचनाएं आएंगी तो अधिकारी मजबूरीवश अच्छे काम करेंगे, सही काम करेंगे। मंत्री लोग भी समाज के प्रति, पब्लिक के प्रति
जवाबदेह अपने आप को महसूस करने लगेंगे। हमारे दूसरे मित्र श्री जयप्रकाश जायसवाल जी ने बड़ा जोशीला भाषण दिया और दूसरे तरीके से इस समस्या का समाधान बताया। जयप्रकाश जायसवाल जी का कहना है हमें संवेदनशील होना चाहिए और अधिक संवेदनशील बनना चाहिए। समाज को संवेदनशील बनना पड़ेगा, अधिकारियों को और अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा और कानून से, लाल फीताशाही से, कानून के दायरे से ऊपर उठकर पब्लिक के बारे में सोचना होगा। आम जनता के बारे में जब हम तल्लीनता से सीरियस तरीके से सोचेंगे तभी कुछ समाधान निकल कर सामने आ सकेगा। इस मामले में जयप्रकाश जायसवाल जी ने हमें बताया, हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वक्तव्य हमें याद दिलाया। मैं आपको बता दूं, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत जोशीला, ऐतिहासिक, मार्मिक भाषण सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कॉलेजियम के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कॉलेजियम के सामने दिया और बड़ी शिद्दत से गरीबों की, जरूरतमंदों की और समाज के नीचे तबकों की, आम लोगों की बात की। बहुत जोश से, पुरजोर तरीके से आम लोगों की बात रखी। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र प्रदेश के ऐसे कुछ लोगों के पास जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के मकड़ जाल का भरपूर फायदा उठाया। चलिए जानते हैं कौन है ये व्यक्ति जिन्होंने एक कांस्टेबल की पोस्ट से शहर के अमीरतम बिल्डर का स्थान प्राप्त किया। आइए मिलते हैं हम इरगुंडा सतगुंडा पाटिल से। IS पाटिल, क्या है इनका बैकग्राउंड, कैसे बने ये कांस्टेबल से नामचीन बिल्डर, पालघर शहर की नंबर 1 कमर्शियल प्रोजेक्ट के मालिक जिसकी कीमत है करोड़ों में। आइए जानते हैं कुछ विशेष जानकारी IS पाटिल साहब के बारे में। महाराष्ट्र में प्राइस पोस्टिंग का मकड़जाल एक खतरनाक खेल। कैसे बना एक पुलिस कांस्टेबल शहर का अमीरतम व्यापारी बिल्डर। अपनी बात रखता है बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कितनी भी शिकायतें हुई, इंक्वायरी हुई, कितने ही शिकायतकर्ता आज भी है लाइन में। नहीं हो सकता कुछ भी इनकी शान के खिलाफ। आज चलता है फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ियों से, है 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक। आइए अब हम आपको बताते हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तार से और इनकी पत्नी के फर्जी दस्तावेज के बारे में। आज भी इनके खिलाफ 350 पेज की शिकायत आज भी पेंडिंग है, जिस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई शिकायत दर्ज श्रीकांत ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर IS पाटिल के खिलाफ प्रशासन को दर्ज करवाई है। ये देखिए अब आप इनकी यह प्रॉपर्टी जो पालघर शहर का सबसे कीमती कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इनकी पत्नी मंगला पाटिल के नाम से प्रोजेक्ट चालू है। गोलगांव 4 रोटी टोल नाका पालघर के पास जमीन, कीमत करोड़ों में। एक बंगला संजीवनी पुलिस कॉलोनी बोईसर में। सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप बोईसर हिस्सेदारी में। 2 एकड़ जगह सर्वे नंबर 108 पालघर नगर परिषद के अंतर्गत। जमीन दत्ता नगर
टेम्भोड़े पालघर में, बंगला और जमीन माकुनसर गांव सफाले में। डॉक्टर श्रीकांत ने बताया यह आदमी आईएस पाटिल इनके द्वारा सबमिट किए गए फर्जी दस्तावेज के अनुसार इनकी आईएस पाटिल की उम्र 13 साल की थी, तभी डिग्री के लिए एडमिशन लिया। दस्तावेज के अनुसार 1982-83 में 11वीं की कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उसी साल 1983 में 12वीं भी पास हुआ और सर्विस में लग गया और आगे की पढ़ाई रेगुलर स्टूडेंट करके पढ़ते गया और डिग्री पाया। SYBA 1986-87 में किया, उसी साल TYBA 3rd ईयर किया। ऐसे फर्जी दस्तावेज से प्रमोशन पाया। 1959 का जन्म का दाखला 1961 किया, वो भी चंदनखुड़ ग्राम पंचायत से दाखला लिया, लेकिन तभी वो ग्राम पंचायत अस्तित्व में नहीं था। 1975 ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। फर्जीवाड़ा है, डॉक्यूमेंट नकली है, यूनिवर्सिटी के अनुसार सब दस्तावेज बनावट है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहर में कार्यरत सफेद पोश गुंडों के बारे में। हमें आज डॉक्टर श्रीकांत ने बताया किस प्रकार से एक पूर्व इंस्पेक्टर सफेद पोश क्रिमिनल या सफेद पोश गुंडा उनको झूठे केसों में फंसाकर, डराकर, धमकाकर लूट रहा है और उनके हिस्से की संपत्ति उनसे छीन रहा है या उनको नहीं दे रहा है। डॉक्टर बुद्धे ने बताया कि इन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई, बैंक से कर्ज लेकर पैसा एक व्यक्ति को दिया जिनका नाम है इरगुंडा सतगुंडा पाटिल। यह व्यक्ति बाद में इन्हें मालूम हुआ कि एक सफेद पोश गुंडा है और उस व्यक्ति से पैसा मांगने पर या जमीन वापस मांगने पर किस तरह की प्रताड़ना इन्हें झेलनी पड़ी, हम आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। डॉक्टर श्रीकांत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने जगह के लिए पैसा दिया था, मेरे को जगह ही मांगता है ये मैंने डिमांड किया था, इसलिए मैंने उनको SMS भेजा था। और SMS भेजने का उनको गुस्सा आया और मेरे को पेट्रोल पंप से उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। इसलिए मेरे पेट्रोल पंप में हमको 5 साल का एक चलाने को दिया था, इसलिए मेरा पूरा पैसा उसमें फंस गया। मैं मेरा प्रोफेशनल लोन, LIC लोन, मतलब बच्चे लोगों की सब सिक्योरिटी उसमें ये रखा था, गिरवी रखा था बैंक के अंदर। तो वो जो SMS पढ़ नहीं पाते, वो उसके ऊपर से मैंने 5 साल की 50 साल 5 साल का जो लोगों का सब मैंने सिक्योरिटी तोड़ के मेरी खुद की बिल्डिंग मार्केट करके पंप ने पैसा डाला था। ये इसका सब प्रूफ ऑलरेडी कोर्ट में साबित हो गया है। कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद उन्होंने 2009 को मेरे को पंप से निकाला और 2016 में तो पंप जब जैसा ऑर्डर हो गया पंप रिटर्न करो उनको, तैसा उन्होंने वो तोड़ दिया। यानी उसके बाद भी उन्होंने मेरे को टर्मिनेट करने के बाद भी 5 से 6 साल पेट्रोल पंप चलाया और ऊपर से बोलते कि हमने बाद इंडियन ऑयल की ऑब्जेक्शन आया इसलिए निकाला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली हमको निकालने के बाद इन्होंने 6 साल पेट्रोल पंप चलाया। एक्चुअली उसकी पत्नी अनएजुकेटेड है, इसलिए वो कोर्ट में आना नहीं चाहता है, कितने पुलिस स्टेशन में नहीं लाना चाहता है, किधर भी नहीं हो, और इसलिए हमारे ऊपर झूठा केस डाल रहा है। ये भी मैं साबित कर सकता हूँ। ऊपर से उसकी पढ़ाई की, उनके खुद के पढ़ाई के बारे में जो आदमी मेरा SMS पढ़ नहीं सकता, उसके वजह से मैंने उनकी जानकारी निकाला, उनका सर्विस बुक निकाला। वो कांस्टेबल करके और सर्विस पे लगे। उनके सर्विस बुक में उनकी कास्ट बदली हुई है, उनकी डेट ऑफ बर्थ बदली हुई है,
एक साल में 2 परीक्षा पास किया हुआ है, यानी नौकरी के लगने के बाद कंटिन्यूस वो पढ़ाई करते रहा, नियमित विद्यार्थी करके, यानी रेगुलर स्टूडेंट करके। हाउ इट इज पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इन्होंने इरगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम के व्यक्ति को कुछ पैसा देकर 7 गुंठा जमीन खरीदी। जमीन एकदम शहर के मुख्य चौराहे पर है, 4 रास्ते में है। वो जमीन का इन्होंने इरगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम के व्यक्ति के साथ साठे करार किया, बाकायदा बैंक के थ्रू उनको पैसा दिया। उसके बाद इन्होंने इरगुंडा सतगुंडा पाटिल का पेट्रोल पंप लीज पे लिया, भाड़े पे लिया और कुछ समय चलाया। क्योंकि इरगुंडा सतगुंडा पाटिल एक बदनीयत व्यक्ति है, सफेद पोश गुंडे हैं, बिजनेसमैन के सफेद पोश बिजनेसमैन के वेश में एक गुंडे हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से डॉक्टर साहब को, डॉक्टर श्रीकांत जी को अपनी जमीन से, अपने पेट्रोल पंप से बेदखल कर दिया। अब अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने पर, कोर्ट कचहरी करने पर डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे को वह व्यक्ति IS पाटिल, इरगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम का व्यक्ति तरह तरह से डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे को प्रताड़ित करता है, झूठे केस में फंसाता है। हाल ही में उन्होंने एक झूठी FIR इनके नाम से लिखाई। FIR नंबर 0101/24 पारगर पुलिस स्टेशन में इनके नाम रजिस्टर हुई, जिसमें कोई तथ्य नहीं। इस प्रकार से कभी यह व्यक्ति डॉक्टर श्रीकांत जी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, कभी झूठी FIR लिखाते हैं, कभी छीना झपटी करते हैं, कभी डरा धमकाकर इनको शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर श्रीकांत जी की कानून से, प्रशासन से दुहाई है, विनय है, विनम्रता से निवेदन है कि इन्हें न्याय मिले। इसके लिए जो भी जरूरी कदम प्रशासन उठाना चाहे उठाए, यह इनकी पुरजोर प्रार्थना है। महाराष्ट्र टीवी से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।